नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। आत्मीय स्वजनों, श्रीमद् भागवत संक्षेप, इंग्लिश में कहें तो श्रीमद् भागवत इन ब्रीफ, बट व्हेन वी से इट इन ब्रीफ वी आर जस्ट curtailing the story part of it. We are trying to give maximum attention to the philosophical and social interpretation of this great scripture. भगवान राधा कृष्ण के पावन सानिध्य में परम भगवदीय डॉक्टर्स प्रतिमा बहन एवं मुकुंद भाई शेठ के ये गृह मंदिर में श्रीमद् भागवत का चिंतन जो चल रहा है, आज अपना चौथा सत्र है और तृतीय स्कंद का आरंभ करते हैं। दशम स्कंद में हमने देखा, द्वितीय स्कंद में हमने देखा 10वें अध्याय में कि श्रीमद् भागवत के वर्ण विषय 10 हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तद अनुसार तृतीय स्कंध सर्ग लीला है। सर्ग का अर्थ है ये जगत क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न कभी न कभी अवश्य आता है। इस विषय में आधुनिक विज्ञान ने द बिग बैंग थियरी से लेकर के जगत एक अकस्मात से उत्पन्न हुआ, वहाँ से शुरू करके कई अलग अलग बायोजियो केमिकल रिएक्शन बता करके समझाने का प्रयास किया है जगत की उत्पत्ति के बारे में। और यही प्रयास सभी धर्मों के ग्रंथों में अपने अपने प्रयास किए जाते हैं मानव को समझाने के लिए, और यही हमारे ऋषियों ने भी किया। वेदों में, उपनिषदों में, हमारे षड्दर्शनों में, पुराणों में अनेक प्रकार से यह समझाया गया कि जगत की उत्पत्ति कैसे होती है। श्रीमद् भागवत में भी विशेष करके यह तीसरे स्कंध में सर्ग लीला समझाते हैं। एक वाक्य में यदि कह दूं, इसके डिटेल में तो बात हम करेंगे तीसरे स्कंद में। पुरुष अर्थात परमात्मा, वेस्टर्न फिलॉसफी में कहें तो स्पिरिट। प्रकृति होती है, वेस्टर्न फिलॉसफी में कहें मैटर। प्रकृति की साम्यावस्था होती है। When प्रकृति is in a dormant state, matter is in a dormant state, उसमें जब क्षोभ उत्पन्न होता है, उसके परिणाम से गुणों में वैषम्य आता है। टर्ब्यूलेंस इन द सत्व रज तम नेचर मोड्स ऑफ द प्रकृति, द नेचर, मैटर। उसके कारण महत तत्व उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न होते हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। तन्मात्रा, विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चर्चा डिटेल में आएगी आज तीसरे स्कंद में। इंद्रियां उत्पन्न होती है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय।
और ये सब हुआ, ये जो सृष्टि हुई, फिर वनस्पति सृष्टि, जीव सृष्टि, फिर मानव सृष्टि, देव सृष्टि, इसी को कहते हैं सर्ग, क्रिएशन। सर्ग दो प्रकार का होता है, आसुर सर्ग और दैव सर्ग, डेमोनिक क्रिएशन एंड डिवाइन क्रिएशन। यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं, पश्चिम में जो विचारधारा है इसमें ईश्वर और डेमन ये दो अलग सत्ताएं हैं। भारतीय संस्कृति ने ऐसा नहीं कहा। यहां डेमोनिक क्रिएशन का अर्थ डेमन के द्वारा किया गया क्रिएशन नहीं है, क्रिएशन तो वही है, लेकिन आसुरी विचारधारा का क्रिएशन और दैवी विचारधारा का क्रिएशन। तो आसुरी सर्ग और दैव सर्ग। आसुरी सर्ग क्या होता है? जहां पर देखिए, असुर शब्द की भी व्याख्या कह दूं, क्योंकि असुर शब्द एक ऐसा है, लोग उसको डेमन से जोड़ते हैं, फिर एक विजुअल उनकी आंखों के सामने आता है कि काला भयंकर दिखने वाला कोई ऊंचा तगड़ा और बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी लाल आंखें, बड़े बड़े भौहें, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी मूछें और भयंकर दिखता है, स्कैरी लुकिंग, सर पे सींग लगे हुए हैं और खा करके खड़ा हो। जरूरी नहीं है ये। असुर शब्द की व्याख्या संस्कृत व्याकरण के हिसाब से की जाए, असुषु रमन्ते इति असुरः, प्राण में ही, इंद्रियों में ही जो रममाण रहते हैं, अपनी इंद्रियों को जो पसंद आए वही प्रवृत्ति करना, यही जिनके जीवन का लक्ष्य है, टू प्लीज द सेंस ऑर्गन्स। So their entire activity is centered around attaining sensual pleasures. ये लोग असुर हैं। इनके पास बुद्धि भी होती है, ये प्रयत्न भी करते हैं, ये तप भी करते हैं। हमारे पुराणों में कथाएं हैं, असुरों ने, राक्षसों ने कैसे कैसे तप किए हैं। ये लोग बुद्धि भी चलाते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन ये सारी प्रवृत्ति का एकमात्र हेतु होता है इंद्रियों को गुदगुदी होती रहे, मजा, आज की भाषा में कहूं तो मजा आता रहे बस। ये फन लविंग पीपल, ओनली फन लविंग पीपल, ये इसको आसुरी वृत्ति कही। और देव वृत्ति क्या है? देव वृत्ति है जिनमें सुख से विरोध नहीं है, लेकिन सुख से ऊपर उठ के अपने भीतर सद्गुणों का संवर्धन करते हुए आनंद की प्राप्ति करना और अपने जीवन के परम ध्येय को समझकर उस परमात्मा की ओर गति करते रहना, ये वृत्ति जिसकी हो, द फ्यूचर कैन बी बेटर एंड डिवाइन देन व्हाट इट इज टुडे। ये शरीर में मैं आया हूं तो केवल इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए, इंद्रियों की गुदगुदी कराने के लिए नहीं आया हूं। मेरे जीवन का पर्पस कोई उच्च है, और इसलिए यदि आवश्यकता पड़े तो इंद्रियों को कष्ट देकर भी अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की जिनकी अभिलाषा है और उस दिशा में जो सिंसियरली प्रयत्न करते हैं, उनको देव कहते हैं। और जो आनंद उन्हें स्वयं प्राप्त होता है, उनकी हमेशा अभिलाषा बनी रही है, गमतू मड़े त्वल्या गुंजे न भरिए ने गमतानो करिए गुलाल। इसलिए देववृत्ति के लोग ये आनंद को दूसरों के साथ निरंतर बांटते रहते हैं। तो पता चल गया आसुरी सर्ग और दैवी सर्ग। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है। देयर आर टोटल 33 चैप्टर्स, और इन 33 अध्यायों में दो विभाग ऐसे किए हैं कि पहले 19 अध्याय तक आसुरी सर्ग का वर्णन है,
और 20वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक, अर्थात वो अंत के 14 अध्याय में देव सर्ग का वर्णन है। आरंभ विदुर जी और उद्धव के संवाद से होता है। पूर्व भूमिका मैंने पहले बता दिया है कि इस जो अपना ये भागवत संक्षेप का जो सत्र है उसमें कहानियां मैं नहीं बताऊंगा। अधिक कहानी आप जानते भी हैं और न जानते होंगे तो अन्य स्रोत से आप जान लें, लेकिन एक भूमिका पर आने के लिए जितनी एक रफ स्केचेस के लिए आवश्यकता है उतनी मैं प्रसंग बता दूं आपको। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। सच पूछो तो शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले उस समय विदुर जी का बार बार अपमान होता रहा कौरव पक्ष में। प्रिय स्वजनों, ये दो चरित्र आप जरा देखना। विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं। अंतर यह है, द डिफरेंस इज, कौरव पक्ष में धर्म की कोई सुनता नहीं, विदुर जी की कोई सुनता नहीं है, और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर का इतना बड़े भाई के रूप में इतना गौरव है, इतना आदर है कि कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि भीम या अर्जुन प्रिंसिपली अग्री नहीं होते, ये उनका पर्सनल ओपिनियन अलग भी हो, लेकिन बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा है इसलिए बात का हमें आचरण करना चाहिए, ये धर्म का पालन करते हैं। ये फर्क है। विदुर जी कौरव पक्ष में शूद्र माने गए हैं। कथा तो आप जानते हैं, एक सेवक के रूप में उनका कार्य है। दासी पुत्र माने गए हैं। ठीक, तो ये विदुर जी, और दूसरा एक बहुत सुंदर पात्र यहां पर आता है, उद्धव जी। लेकिन पहले विदुर जी की बात करूं। महाभारत युद्ध की जब तैयारियां होने लगी, विदुर जी को अच्छा नहीं लगा कि ये परिवार में ही युद्ध हो रहा है। चचेरे भाई आपस में लड़ रहे हैं, कजिन्स आर फाइटिंग, आर प्रिपेयरिंग टू फाइट इन सच अ ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, विदुर जी को पता चल गया अपने अनुभव से, और वो सही भी थे। बार बार उन्होंने समझाने का प्रयास किया, धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, धृतराष्ट्र माना नहीं। दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, दुर्योधन और दुशासन कर्ण की उपस्थिति में तो बार बार विदुर जी का अपमान होता रहा। तब विदुर जी ने अपने धनुष्य को राजद्वार पर रख करके हस्तिनापुर नगर छोड़ करके निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। स इत्थमत्युल्बण कर्ण बाणैर्भ्रातुः पुरो मर्म सुताड़ितोपि। मर्म वाक्यों से ताड़न किए जाता था, बार बार उनको कटाक्ष उन पर किया जाता था। आप महाभारत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि विदुर जी जैसे ज्ञानी महापुरुष का इतना अपमान करना, उनको इतना इग्नोर करना, ये किसी भी महापुरुष के लिए अपमानजनक होता है। वो क्यों रहेंगे फिर वहां पर? निकल गए हैं। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो यादुरुमानयान। धनुष्य को राजद्वार पे रखकर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए यह भी विदुर जी ने बताया है। ये सोशल मैसेज समझने जैसा है, और मैं तो कहूँ ये स्पिरिचुअल मैसेज भी है। हम तीर्थ यात्रा करने जाते तो कैसे जाते हैं? पूरी तैयारी करके। देखिए विदुर जी ने कैसी तैयारी की है और कैसे निकले हैं। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोधशयनो वधूतः अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। याद रहे,
विदुर जी कौरवों के राज्य में गृह मंत्री का कार्य संभालते थे, होम मिनिस्टर। कितना उनका सम्मान रहा होगा सभी अधिकारियों के प्रति, सभी के प्रति, सभी के मन में। लेकिन विदुर जी जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले, गाम पर्यटन, गाम पृथ्वी का जो पर्यटन करते हैं, विविक्त वृत्ति ही, जीवन में अति आवश्यक जो है उतना ही करना, नो लग्जरीज, नो ऑस्टेंटियसनेस, कुछ नहीं। सदा प्लुतोध शयनो वधूतः, भूमि पर शयन करते हैं। विदुर जी चाहते तो कौरव के राज्य में जहाँ जहाँ गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस होते, सर्किट हाउस होते, वहाँ रह सकते थे, नहीं, अति सामान्य रूप से रहे हैं। अधशयान, भूमि पर शयन करते थे। अवधूतः, अलक्षितः, किसी को पता भी न चले कि विदुर जी यहाँ पर आए हैं, मानो गुप्त वेश में निकले हैं। नहीं तो किसी को पता चल जाए कि अरे विदुर जी आए हैं, तो सब व्यवस्था कर देंगे उनके लिए। लेकिन विदुर जी नहीं चाहते कि कोई व्यवस्था हो। स्वैरवधूत वेशो, स्वैर विहारी के रूप में जा रहे हैं। और व्रतानि चेरे हरितोषणानि, तीर्थ यात्रा जो कर रहे हैं, मार्ग में जब भी कोई व्रत आए, जन्माष्टमी है, पूर्णिमा है, एकादशी है, रामनवमी है, कोई भी व्रत आते रहें, उस सारे व्रतों का पालन करते हैं। हरितोषणानि, एक ही इच्छा है, मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, मेरे हरि तुष्ट हो जाए। इस वृत्ति से विदुर जी तीर्थ, प्रिय स्वजनों इतना याद रखना, तीर्थ यात्रा लग्जरी के लिए नहीं होती है। तीर्थ यात्रा का हेतु एक आत्मचिंतन होता है, दूसरा जिन जिन स्थानों में ऋषियों ने तपस्या की है, परमात्मा के आविर्भाव हुआ है, वही तो तीर्थ स्थान बने। उन स्थानों में जाकर के महापुरुषों के उपदेश का चिंतन मनन करना है और जीवन में से बुरी आदतें निकाल करके, विकारों से दूर रह करके यथासंभव जीवन को पवित्र और सिंपल बनाने का प्रयास करना है। इसलिए तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा अलग होती है और आप लग्जरी घूमने के लिए जाओ, हिल स्टेशन पे जाओ, रिसोर्ट्स में जाओ, वो अलग होता है। तीर्थ यात्रा का हेतु बड़ा स्पष्ट है, विदुर जी ने ये बताया। ये तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना तट पर पहुंचे और वहां पर उन्हें परम भागवत उद्धव जी का दर्शन हुआ। कालेन तावद यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवम भागवतं ददर्श। उद्धव जी के लिए शब्द प्रयोग किया, भागवतम ददर्श। उद्धव जी परम भागवत हैं, परम भक्त हैं। ये मिले दोनों भक्त। सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम। ये परम भक्त ऐसे उद्धव जी कैसे हैं? वासुदेवानुचरम, भगवान श्री कृष्ण के अनुचर हैं। सखा तो है ही, लेकिन अनुचर है, सेवक है। प्रशांतम, उद्धव जी की एक विशेषता है, वो बड़े शांत रहते हैं। बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम, ऐसा लगता है कि मानो साक्षात बृहस्पति हैं, क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम, ऐसे कल्याणकारी पुरुष का जब दर्शन हो जाए और सखा भाव हो, तो विदुर जी और उद्धव जी ने प्रगाढ़ आलिंगन किया है और कुशल मंगल पूछे, अपने नहीं परमात्मा के। भगवान से कब मिले थे,
श्री कृष्ण से क्या संवाद हुआ था, ये पूछा है। तो परमात्मा से संबंधित बातों का संवाद हुआ। इति भागवतः पृष्ट क्षत्रा वार्ताम प्रियाश्रयाम प्रतिवक्तुम न चोत्सेह औत्कंठ्यात् स्मारितेश्वरः। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। सुखदेव जी वर्णन करते, राजन, उद्धव जी भी इतने प्रसन्न हुए कि कोई तो मिला जो भगवान की बातें पूछ रहा है, जो ईश्वर की बातें कर रहा है। और विदुर जी ने जब ईश्वर के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में पूछा, तो वो बताने के लिए उद्धव जी औत्कंठ्यात, अत्यंत उत्कंठ हो गए। उनका हृदय भर आया, वाणी गदगद हो गई। और उद्धव जी ने कहा, विदुर जी क्या हुआ है? उद्धव जी कहते हैं 3 स्कंद के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में, कृष्णद्युमणि निम्लोचे गिरणेष्वजगरेण किन्नु नः कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम। श्री कृष्ण रूपी सूर्य मानो छिप गया है, हमारे घरों में अंधेरा हो गया है। कैसा हो गया? अजगरेण गिरणेश, हमारे घर मानो काल रूपी अजगर ने, काल व्याल मुखग्रास त्रास, तो ये काल रूपी अजगर ने हमारे घरों को मानो खा लिया है। किन्नु न कुशलम ब्रूयाम, क्या हम कुशल बात करें? गतश्रीषु गृहेषु, हम ऐसा लगता है हमारे घर में से मानो रौनक चली गई, शोभा चली गई है, हमारे घर का सौंदर्य चला गया है। क्या कुशल सुनाऊं मैं? भगवान अपनी लीला का संवरण करके अंतर्ध्यान हो गए हैं, और ऐसा हुआ है मानो हमारे तो नेत्र चले गए हैं। ये जब कहा तो उद्धव जी ने संक्षेप में भगवान के आविर्भाव से लेकर के अंतर्ध्यान होने तक के, भगवान का प्रागट्य हुआ वहां से लेकर के भगवान ने देह त्याग किया प्रभास क्षेत्र में, वहां तक की पूरी लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। और कहा कि भगवान की क्या बात। एक बहुत सुंदर श्लोक इसमें आया है प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत के बड़े महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है ये। उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं, भगवान की लीलाओं का जो वर्णन करते हैं उसमें पूतना मोक्ष की कथा 10वें स्कंद में आएगी। और आप सब जानते हैं कि पूतना नाम की राक्षसी प्रभु को विष देने के लिए आई थी, लेकिन प्रभु ने विष लेने के बहाने भी स्तनपान तो किया और उसको मुक्ति दे दी, क्योंकि स्तनपान मां करती है। यही बात को उद्धव जी कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम किं वा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान की दयालुता कितनी है, भगवान की करुणा कितनी है। पूतना परमात्मा को मारने के लिए आई थी, विष देने के लिए आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन पर कालकूट विष लगा कर आई थी। जिघांसया, मारने के लिए आई थी। फिर भी लेभे गतिम धात्र्युचिताम, भगवान ने तो केवल इतना ही कहा कि ये तो क्या करा रही है, मुझे स्तनपान करा रही है, और स्तनपान कराने का अधिकार तो केवल माता का होता है। तो धात्री उचिताम, माता को जिस तरह की गति देनी चाहिए ऐसी सदगति, ऐसी ऊर्ध्व गति पूतना जैसी राक्षसी को दी। ततोन्य, तो फिर
दूसरों की तो बात ही क्या करे जो भगवान की भक्ति करते हो। यदि एक राक्षसी को परमात्मा ये सदगति देते हैं तो उनको प्रेम करने वाले को तो परमात्मा क्या न देंगे। किम वा दयालुम शरणम व्रजे, क्यों ये जीव परमात्मा की शरण में नहीं जाता, क्यों वो परमात्मा की करुणा का सद्भागी नहीं बनता। ये उद्धव जी कहते हैं। कृष्ण की बातें की, संवाद किया है। विदुर जी कहते हैं कि अंत में जब परमात्मा श्री कृष्ण यदुवंश का नाश समीप आया और प्रभु ने देखा कि उनके ही परिवार के लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे, जिनके कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने जीवन भर प्रयास किया, वे यादव वंश के लोग नहीं सुन रहे, उनके भाई उनकी बात नहीं सुन रहे, भगवान श्री कृष्ण की संतान उनकी अपनी बात नहीं सुन रहे कृष्ण की। नशे में धूत है सब, अपने अपने मदमस्त हैं वो सब। श्री कृष्ण ने देखा कि अब मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा, तो प्रभु वहां से दूर प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। उद्धव जी कहते हैं कि मैं जानता था, अथापि तदभिप्रेतम जानन्नहमरिन्दम पृष्ठतोन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। मैं परमात्मा के हेतु को, परमात्मा के आशय को मैं समझ गया था कि अब परमात्मा क्या करेंगे, लेकिन परमात्मा का वियोग मैं सहन नहीं कर सकता था। इसलिए मैं प्रभु के चरणों के पीछे पीछे पदचिन्हों का मानव अनुसरण करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया और वहां मैंने देखा कि परमात्मा सरस्वती नदी के तट पर अकेले विराजमान है। वहां पर मैत्रेय जी भी आ पहुंचे और मैत्रेय जी के सन्मुख परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है कि उद्धव, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा समझता हूं, मैं तुम्हें वो साधन दूंगा जो अन्यों के लिए दुर्लभ है। और ऐसा कहते हुए प्रभु ने मुझे कहा कि उद्धव, ये संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि इस जन्म में तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। स एष साधो चरमो भवानां मासादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। उद्धव, मैं अब इस मृत्युलोक को छोड़ के स्वधाम जाना चाहता हूं और इस समय एकांत में तुम मेरा दर्शन कर पाए हो, कारण कि तुमने मेरी अनन्य भक्ति की है। पूर्व काल में तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं, पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमावभासम यत्सूरयो भागवतम वदंती। पाद्मकल्प में मेरी नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनको मैंने ये परम ज्ञान दिया था ताकि उनको मेरी महिमा पता चले, और ये जो उपदेश मैंने दिया था उसका नाम, उसको विवेकी लोग, यत्सूरयो, सूरी ज्ञानी लोग, विवेकी लोग भागवत कहते हैं। और वही ज्ञान उद्धव अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। इत्याद्रुतोक्तः परमस्य पुंसः
प्रतिक्षणानुग्रह भाजनो हम स्नेहोत्थरो मां स्खलिताक्षरस्तम मुंचन छुच प्रांजलिराब भाषे। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, ये मेरा सद्भाग्य रहा कि परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा निरंतर मुझ पर बरसती रही। भगवान जब स्वयं अपने श्री मुख से ये परम ज्ञान भागवत का मुझे दे रहे थे, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोमांचित हो गया मैं, मेरी वाणी गदगद हो गई, मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उस समय परमात्मा से मैंने कहा, प्रभु कौन विष ते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह। प्रभु आपके चरणों को छोड़ करके मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। तथापि नाहम प्रवृणोमि भूमन भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः। मैं तो केवल आपके चरणों कमल की सेवाओं के लिए ही उत्सुक रहता हूं, लालायित रहता हूं। भगवान ने कृपा की, भागवत का मुझे ज्ञान दिया है। सोहम तद्दर्शनाल्लाद वियोगार्ति युतः प्रभो। और अब जब परमात्मा इस भूतल पर नहीं है तो उनके वियोग से मैं कातर हो रहा हूं, मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी ने कहा कि परमात्मा ने आपको जो भागवत का ज्ञान दिया, उद्धव जी मुझ पर भी कृपा करें, वह ज्ञान मुझे भी दीजिए। उद्धव जी ने कहा कि मैं इस समय बद्री का आश्रम जा रहा हूं, जहां भगवान नर नारायण अत्यंत दीर्घ काल से सृष्टि का कल्याण करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन आपको श्रीमद् भागवत का ज्ञान तो अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप मैत्रेय जी से कहा था कि आपको ये ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब मुझे ये भागवत का ज्ञान दिया तो वहाँ मैत्रेय जी भी उपस्थित थे और भगवान ने मैत्रेय जी को आज्ञा दी थी। इसलिए आप मैत्रेय जी के पास जाएं। विदुर जी भावुक हो गए जब उद्धव जी ने बद्रिकाश्रम की ओर जाने के लिए प्रयाण किया। चल करके विदुर जी यमुना तट पर आए। यमुना तट पर तो थे, वहां से गंगा जी के किनारे पर आए हैं। कालिंद्या कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यत स्वसरितम यत्र मित्रा सुतो मुनिः। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं 3 स्कंद के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, द्वारि द्युनद्या ऋषभः कुरूणाम् मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्धः पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्तः। द्यू नदी, देव नदी, और द्वारी द्युनद्या, देव नदी के द्वार पर, हरि के द्वार पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर मैत्रेय जी तपश्चर्या कर रहे थे। और मैत्रेय जी के लिए शब्द प्रयोग किया अगाध बोधम, उनके ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। ऐसे मैत्रेय जी के पास विदुर जी पहुँचे और प्रश्न पूछा है। विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन, ये 2 परम भगवदीय महात्माओं का मिलन है। संपूर्ण 3 स्कंद की कथा जो हमें प्राप्त होती है, यह विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद से प्राप्त होती है। विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारमं वा।
विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। मैत्रेय जी, ये संसार के सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक 24/7/365 बाय लाइफ लॉन्ग जो दौड़ धूप करते हैं, जो प्रयास करते हैं, अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति, अपनी बुद्धि, अपना समय, ये सब लगाते हैं, और उनसे पूछा जाए कि ये सब क्यों कर रहे हो, आप इतनी दौड़ धूप क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो सबका केवल एक ही उत्तर होता है, हम सुख पाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी हैप्पी। प्रवृत्ति चाहे कोई भी करे, कोई पढ़ता लिखता हो, कोई पैसे कमाता हो, कोई मौज मस्ती करने जाता हो, कोई परिवार चलाता हो, कोई कीर्ति कमाता हो, कोई सत्ताधारी बन के बैठा हो, जो भी कुछ करे व्यक्ति, द बॉटम लाइन इज ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। सुखी होना चाहते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद, समझो 20 साल के व्यक्ति से पूछा कि ये तुम दौड़ धूप क्यों कर रहे हो, वो कहेगा मैं सुखी होना चाहता हूं। 50 साल के बाद उसी व्यक्ति के पास जब वो 70 साल का वृद्ध होने आया, उसे पूछो कि तूने 50 साल मेहनत की, अपनी पूरा जीवन लगा दिया इसमें, सुखी हुए? तो कहता है नहीं, सुख तो नहीं मिला। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्यों होता है? सुख के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन सुख तो दूर ही रह जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी दुख के लिए प्रयास नहीं करता, लेकिन सभी के जीवन में दुख अवश्य होते हैं। किसी से भी जाकर पूछो तक है सब ठीक है, लेकिन जरा सा, ये दुख सभी के जीवन में है। तो जिसके लिए प्रयास करते हैं वो सुख मिलता नहीं, और जो किसी को चाहिए नहीं वो दुख तो जीवन में हमेशा बना रहता है। इसका कारण क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न, हमारे आपके सभी के जीवन को स्पर्श करने वाला प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा। मैत्रेय जी ने विदुर जी की प्रशंसा करते हुए कहा है, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। अनुष्टुप छंद के पहले और दूसरे चरण में कुल 16 अक्षर में 3 बार तो साधु 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 आया। साधु पृष्ठम त्वया साधो, हे साधो त्वया साधु पृष्ठम, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। क्या होगा? लोकान साध्वनुगृह्णता, ताकि लोगों के जीवन में भी सरलता, आनंद आ सके, ऐसा ये प्रश्न आपने पूछा है। यूं देखो विदुर जी, आप भी धर्म के अवतार हैं। पूरे समाज को दंड देने वाले जो यमराज है, वो यमराज धर्म है, आप उसके अवतार हैं। मांडव्य ऋषि का शाप मिला, उसके कारण आप व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की दासी, ये सब महाभारत के आरंभ में कहानी है, मैं केवल संदर्भ दे देता हूं, आप पढ़ लेना। विचित्र वीर्य को जब संतान नहीं होते थे तो जिस पद्धति से, संयोग पद्धति से जो हुआ, तीसरी बार, पहली बार धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, दूसरी बार पांडु का जन्म हुआ, तीसरी बार दासी को भेजा गया नियोग पद्धति से, और जो दासी से पुत्र हुआ ये विदुर जी हैं। लेकिन विदुर जी, आप हमेशा भगवान को और भगवान के भक्तों के प्रिय रहे हैं, और भगवान ने स्वयं निजधाम गमन किया, तब मुझे आदेश दिया था कि मैं आपको ये परम ज्ञान दूं। इसलिए अब मैं आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया को धारण करके परमात्मा ने जो निस्तारित पूरी सर्ग सृष्टि की है, विभिन्न लीलाएं की है, उसका वर्णन करता हूं। तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में जब आरंभ करते हैं मैत्रेय जी,
भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। ये संसार के आरंभ में केवल और केवल परमात्मा ही थे। याद कीजिए, अब तीसरे सत्र में हमने जो दूसरे स्कंद का चिंतन किया उसमें चतुश्लोकी भागवत था। चतुश्लोकी भागवत के पहले श्लोक में अर्थात दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम। अग्रे अहम एव आसम एव, आरंभ में मैं ही अकेला ही हूं, यही बात यहां पर तो अनुसंधान है। मेरे कहने का आशय, परमात्मा ने स्वयं ये ज्ञान उद्धव जी को सुनाया, तब मैत्रेय जी वहां श्रोता के रूप में बैठे हैं और प्रभु ने मैत्रेय जी को आदेश दिया है कि ये ज्ञान आप विदुर जी को देना। तो ये क्रॉस रेफरेंस से बात मिल रही है। भगवान एक आसेदम अग्र, अग्रे आरंभ में भगवान एक ही थे, न कोई दृष्टा था न कोई दृश्य था। अब ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? आत्मेच्छानुगतावात्मा, आत्मेच्छा से, परमात्मा ने केवल अपनी इच्छा से अनिर्वचनीय माया के द्वारा, माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभुः, माया के द्वारा भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। विभु का अर्थ जो व्यापक है, एवर एक्सपांडिंग है। अब देखिए क्या हुआ, सूत्रात्मक रूप से मैं बता दूं पूरी बात, जो सृष्टि के सर्जन की बात कही है वो काल शक्ति से ये त्रिगुणमयी जो माया है उसको क्षोभ हुआ। क्षोभ का अर्थ है, एक दृष्टि से कहो तो कामना जागृत हुई, दूसरी इच्छा से कहो तो, दूसरी दृष्टि से कहो तो इच्छा जागृत हुई, तीसरी उसमें टर्ब्यूलेंस उत्पन्न हुआ। और ये क्षोभ जो उत्पन्न हुआ, तब परमात्मा ने उसमें चिदाभास रूप एनर्जी, ऊर्जा और ज्ञान, चित्त जो है, उस चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से, इट वाज समय, मैं समय हूं, आपने बहुत सुना है वो, तो ये समय से महत तत्व प्रकट हुआ, द ग्रेट बीइंग, द ग्रेट एलिमेंट, द ओरिजिनल एलिमेंट। अब ये महत तत्व में जब विकृति आई, संसार का एक नियम है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ईश तत्व ही विशुद्ध रहता है, बाकी सभी में विकृति, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होते रहता है। विकृति आई, और विकृति जब आई तो उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई, ईगो। ये अहंकार क्या है? अहंकार की वजह से कार्य, कारण और कर्ता उत्पन्न हुए। कार्य जिसको अधिभूत कहते हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय में, कारण उसको अध्यात्म कहते हैं, और कर्ता जिसको अधिदैव कहते हैं। और उसी की वजह से वो भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वही अहंकार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस। या सात्विक अहंकार को वैकारिक अहंकार कहते हैं, राजस अहंकार को तेजस अहंकार कहते हैं, और तामसी अहंकार को तामसी कहते हैं। ये तामस अहंकार 3 प्रकार का। अहंकार में विकार हुआ, इसकी वजह से पंचभूत, मन और इंद्रियों के 10 अधिष्ठातृ देवता और 10 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। अब 10 इंद्रियों सहित जो मन है 11, उसको अध्यात्म कहते हैं। इंद्रियों के जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो अधिभूत है।
और इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देव, कैसे कल के प्रवचन में, तीसरे प्रवचन में मैंने कहा था, आंख के देव है सूर्य, मन के देव है चंद्र, हाथ के देव है इंद्र। ये जो अधिष्ठाता देव वो अधिदैव है। और 10 प्राण, 10 प्राण में से 5 तो आपको पता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और बाकी के हैं कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और नाग। ये 10 प्राण है। इसमें अब क्या हुआ? तत्ते वयम लोक शुश्रूषयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवे ते। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आपने सृष्टि की रचना से हमें त्रिगुणमय बनाया है, लेकिन हुआ क्या है कि हम सब विभिन्न स्वभाव वाले हैं। सत्व का स्वभाव अलग है, रजस का स्वभाव अलग है, तमस का स्वभाव अलग है, और ये स्वभाव, द नेचर इज सो डिफरेंट, उसके कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। और इससे जब तक हम आपस में मिले नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना हो, तब तक आपकी क्रीड़ा के लिए, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, आपकी क्रीड़ा के लिए जो आप ब्रह्मांड की रचना करना चाहते हैं, वो ब्रह्मांड की रचना करके आपको समर्पित करने में हम असमर्थ हैं। वी कैन नॉट क्रिएट द यूनिवर्स अनलेस एंड अनटिल वी यूनाइट, वी मिक्स अमंगस्ट ईच अदर। और ये जो हमारे गुण है वो बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसे हैं। इसलिए प्रभु, हमें आपकी क्रिया शक्ति दीजिए और आपकी ज्ञान शक्ति दीजिए। अब इसको तात्विक अर्थ से समझें। केवल मैटर उत्पन्न हुई, उससे सृष्टि निर्माण नहीं हो सकती, बिकॉज मैटर इन इटसेल्फ इज इनएक्टिव, डॉर्मेंट, लेटेंट। उसमें 2 शक्तियां चाहिए, विल टू वर्क एंड नॉलेज, विजडम। ज्ञान शक्ति और एनर्जी चाहिए और चेतना चाहिए, ज्ञान चाहिए। ये मुझे दीजिए। इन लोगों ने जब ये मांगा, 3 स्कंद के 6 अध्याय में पहले श्लोक में कहते हैं मैत्रेय जी, ऋषिरुवाच इति तासाम स्वशक्तीनाम सतीनाम समेत्य सह प्रसुप्तलोकतंत्राणाम निशाम्य गतमीश्वरः। भगवान ने जब देखा कि ये सारे देवता आपस में संगठित नहीं हो सकते, और इसलिए महत्तत्व और आदि जिनकी शक्तियां हैं वह विश्व रचना नहीं कर सकती, तब प्रभु ने काल शक्ति को स्वीकार किया और काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्वानाम गणम युगपदाविशत। भगवान काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही त्रयोविंशति तत्वानाम, 23 तत्वों में युगपत आविशत, एक साथ में उन्होंने इन 23 तत्वों में प्रवेश किया। कौन से 23 तत्व? महत्तत्व एक, दूसरा अहंकार, फिर पंचभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और मन सहित 11 इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। ये सब मिला करके 23 तत्व हुए। परमात्मा ने एक साथ में युगपत आविशत, एक साथ में इन 23 तत्वों में प्रवेश किया टू एनर्जाइज देम। और ये अदृष्ट को
कार्योन्मुख किया, उनको एक्टिव किया। तब इन 23 तत्वों ने परमात्मा की ऊर्जा से और परमात्मा की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया है। यह विराट ही सबसे पहला जीव है और इसलिए पहली बात, यह समग्र जीवों का आदि है। दूसरा, तो समग्र जीवों की आत्मा है, क्योंकि बाकी की सारी जीव सृष्टि ये आदि विराट पुरुष से उत्पन्न हुई है। दूसरा, वो जीवात्मा बना और जीव रूप होने से वो परमात्मा का तो अंश है ही, क्योंकि यदि परमात्मा इन 23 तत्वों में प्रवेश न करते तो विराट की उत्पत्ति असंभव थी। और प्रथम अभिव्यक्त हुए, इसलिए परमात्मा का वो आदि अवतार माना गया, द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम, इसलिए भगवान। और ये संपूर्ण भूत समुदाय, जो भी भू टू बी, जो भी हुआ है, वॉट एवर हैज कम इन टू एग्जिस्टेंस, वॉट एवर हैज कम इन टू बींग, वो उसी के वजह से है। स्मरन विश्व सृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमतपस्वेन तेजसैषां विवृत्तये विराजमतपस्वेन। अब भगवान ने अपने चैतन्य रूप तेज से इस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे एनर्जाइज किया, उसको जागृत किया। और जैसे ही वो जागृत हुआ, देवताओं के लिए सारे स्थान प्रकट होते गए। और जो देवताओं के स्थान प्रकट हुए, यह श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 6ठे अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर के 26वें श्लोक तक, ये 15 श्लोकों में वर्णन किया गया है। मैं कुछ मुख्य मुख्य स्थान आपको बता दूं। ये विराट का जो अंग है मुख, उसमें अग्निदेव ने प्रवेश किया, तो अंश उसका हुआ वागींद्रिय, वाक इंद्रिय। उसके द्वारा जीव क्या करता है? बोलता है। इसलिए देखिए, पुष्टि संप्रदाय में महापुरुष भगवान महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को वाक्पति कहते हैं, क्योंकि अग्नि से उत्पन्न हुए, अग्नि से प्राप्त हुए हैं, इसलिए वाक्पति भी कहा जाता है और वाणी के पति है। तो अग्नि तत्व जो है, ये सारे तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशतपदम वाचा स्वांशेन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते। ये यासौ प्रतिपद्यते, यासौ प्रतिपद्यते बार बार आएगी। विराट पुरुष के तालु में, ताल स्थान जो होता है, वहां पर वरुण प्रवेश हुए और रसनेन्द्रिय उसका अंश है। और रसनेन्द्रिय क्या करती है? रस ग्रहण करती है, स्वाद ग्रहण करती है। नासापुट में अश्विनी कुमार आए, घ्राणेन्द्रिय बनी, जो गंध ग्रहण करती है। आंखें, सूर्य ने प्रवेश किया तो नेत्र बन गए, आंखें नेत्रेंद्रिय और रूप का ज्ञान होता है। त्वचा में वायु ने प्रवेश किया, त्वगिंद्रिय बनी, स्पर्श का ज्ञान कराती है। कर्ण छिद्र में दिशाओं ने प्रवेश किया, श्रवणेन्द्रिय बनी, वो शब्द का ज्ञान कराती है। हाथ में इंद्र, और क्या करते हैं? ग्रहण और त्याग की शक्ति आई, टू रिसीव एंड टू गिव अप, छोड़ना, ये दो बात हाथ करते हैं। और उससे क्या हुआ? मनुष्य अपनी जीविका को प्राप्त करता है, कमा सकता है ये हाथ से। चरण में विष्णु ने प्रवेश किया, गतिशीलता आई, जिससे मनुष्य अपने लक्ष्य पर, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। बुद्धि में वाक्पति ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, वागीश ब्रह्मा ने, बुद्धि शक्ति आई, जानने जैसे विषयों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना ही उसका काम है। हृदय में चंद्रमा ने प्रवेश किया, मन बना, मन संकल्प विकल्प आदि
विकार उत्पन्न करता है। रुद्र, अहंकार में रुद्र ने प्रवेश किया, क्रिया शक्ति आई तो क्या किया? अपने कर्तव्य को स्वीकार किया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, अहंकार शब्द को आप इतना तिरस्कृत मत बना देना। अहंकार अपने आप में अहंकार बुरा नहीं है। अहंकार होता है इसलिए व्यक्ति तो अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। आई हैव टू डू दिस, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा दायित्व है। यदि अहंकार न होता तो व्यक्ति कोई काम ही न करता। चित्त में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, चित्त शक्ति आई, चेतना की उपलब्धि हुई, विज्ञान की उपलब्धि हुई। प्रिय स्वजनों, ऐसे ये विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। ये सारी बातें श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 6ठे अध्याय में है। शीर्ष्णोस्यद्यौद्धरापद्भ्याम खन्नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादय। क्रमशः गुण आए, सत्व रज तम, इन 3 गुणों के परिणाम रूप सत्वगुण से देवता, रजोगुण से मनुष्य और तमोगुण से प्रेतादि निर्माण हुए। फिर कल भी मैंने इसकी बात की थी, आज ये फिर से श्लोक आ रहा है कि मुख से, मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद् वर्णानाम मुख्यो बुध ब्राह्मणो गुरुः। इनके मुख से वेद और ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जांघों से वैश्य उत्पन्न हुए और शूद्र भगवान के चरणों से अपने अपने वृत्तियों के साथ, कल भी कहा था आज फिर से कहूं, ये हायरार्कियल नहीं है। मनुष्य के इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन और एक्टिविटी के आधार पर ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। विशेष करके जब कोई कहे कि शूद्र तो पैरों से उत्पन्न हुए हैं, तो शूद्र को कोई ये ना समझे कि बुरे हैं। तो चरण सेवा है, सेवा के बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई है और उसके अधिकारी जो है वो शूद्र वर्ण कहने जाता है कि वो जो भी कोई काम करे परमात्मा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्ति में भी भज सेवायाम, भक्ति में भी सेवा मुख्य है। विदुर जी तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय में प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मन् कथम भगवतश्चिन्मात्रस्या विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणः क्रियाः। मैत्रेय जी, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप है, भगवान तो निर्विकार है, निर्गुण है, तो उनके साथ लीला के लिए भी, लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से, भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भिक्कुतः। भगवान ने ये गुणमयी माया से जगत की रचना की है, तो प्रभु रचना भी करते हैं, पालन भी करते हैं, उसका संहार भी करते हैं। फिर उनको ये क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कर्म के जनित जो क्लेश होता है, कर्म करो तो दुख आता है, वो कैसे हो सकता है? मैत्रेय जी ने उत्तर देते हुए कहा, सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम। जो आत्मा, ये बहुत ध्यान से सुनना प्रिय सज्जनों, क्योंकि भगवान का ही अंश है जीव। यदि भगवान निर्गुण है तो जीव में भी ये लक्षण होना चाहिए। अब वो जीव ये गुणों के संपर्क में आकर के सुख दुख का भागी क्यों बनता है? मैत्रेय जी समझाते हैं, जो आत्मा सबका स्वामी है, सर्वदा मुक्त है, आत्मा को बंधन हो ही नहीं सकता, वो मुक्त है ही, वही
दीनता को कैसे पाए, बंधन में कैसे आए। ये बात, तुम्हारा प्रश्न जो है वो सही है विदुर जी, लेकिन यही भगवान की माया है। जैसे स्वप्न देखने वाले मनुष्य उसे स्वप्न में कोई पीड़ा हो तो उस पीड़ा को वो सही मान लेता है। जागृति आने पर उसे पता चलता है कि वो तो स्वप्न था, वो पीड़ा मुझे थी ही नहीं। ठीक इसी तरह जब तक मनुष्य, जीवात्मा अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी स्वप्न में रहता है, तब तक ही उसे संसार के दुख भुगतने पड़ते हैं, वो दुखों का अनुभव करता है। जिस क्षण उसे ज्ञान की जागृति आ जाए कि मैं संसार का अंश नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, उसी क्षण उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो विदुर जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि सुख के लिए सब लोग प्रयास करते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं, दुख मिलते रहता है, लोग दुखी होते रहते हैं, त्रिगुणों के बंधन में आकर के, सत्व रज तम के बंधन, ये क्यों है? यही मनुष्य की अज्ञान है, यही उसकी अविद्या का परिणाम है। और लक्ष्य यह है कि मनुष्य इस अज्ञान से बाहर आए, इस अविद्या से मुक्त हो। विदुर जी कहते हैं कि साध्वे तद व्याहृतम विद्वन् आत्म मायायनम हरे आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहिः। आपने तो बहुत ठीक कहा, ये बात मेरी समझ में आई कि जो क्लेशादि की प्राप्ति होती है वो केवल भगवान की माया की वजह से और जीव की अविद्या जो निर्माण हुई है उसकी वजह से हो रही है। ये सारे क्लेश, ये संसार में जो सारे दुख होते हैं वो बेसलेस है, निर्मूल, उसका कोई आधार नहीं है। तो मैं ये कह सकूं, और विदुर जी ने एक बहुत सुंदर सूत्रपात किया है यहां पर, मेरे बहुत प्रिय श्लोकों में से एक है। मैं बहुत छोटा था तब से, जब मुझे पता भी नहीं था कि ये श्लोक श्रीमद् भागवत में से है, तब से मुझे ये श्लोक कंठस्थ है। विदुर जी कहते हैं इसका अर्थ ये हुआ, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। विदुर जी कहते हैं, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितः जनाः। बड़ा प्यारा श्लोक है ये, और मुझे बचपन से प्रिय है। जैसे मैंने कहा, ये संसार में केवल दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगत। या तो कोई मूढ़ से मूढ़ हो, और या तो कोई बुद्धे है परंगतः, संपूर्ण ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया हो। तावुभौ सुखमेधेते, वो दो ही लोग हैं जो संसार में सुखी हैं। क्लिश्यत्यंतरितः जनाः, बाकी बीच में जो है वो सब दुखी है, क्लेश युक्त है। इसलिए आप देखना, संसार में जो पागल है ना वो सुखी है, उसको कोई फिक्र नहीं है। जो पहना दो पहन लिया, जो खिला दो खा लिया, जहां रहने दो रह दिया, उसको कोई चिंता नहीं है। या तो जो परमहंस है, परम ज्ञानी है, वो सुखी है। बाकी बीच में जो है ना वो सब दुखी है। तो प्रिय स्वजनों, अब बीच में हम हैं तो पागल तो बन नहीं सकते, तो हमारे लिए अभी एक ही ऑप्शन है कि पूर्ण ज्ञानी बने, परमात्मा की कृपा प्राप्त करें और दुख के महासागर से हम तैर जाएं। प्रिय स्वजनों, उसके बाद विदुर जी कहते हैं कि आपने, विदुर जी के सब प्रश्न हैं, पूरा लिस्ट, कि विराट की उत्पत्ति का जो आपने वर्णन किया है, प्रजापतिनां सपतिश्चक्रुप्ते, प्रजापतिनां सपतिश्चक्रुपे कान प्रजापतिन सर्गांश शैवानुसर्गांश मनून मनवंतराधिपान। आप किन किन प्रजापतियों ने उत्पन्न किया, सर्ग, अनुसर्ग
और मनवंतरों के अधिपति जो मनु हैं उनकी रचना कैसे की, उन मनुओं के वंश बताइए, वंशधर राजा के चरित्र बताइए, पृथ्वी के ऊपर नीचे जो सब अलग अलग प्रकार के लोक हैं उन लोगों की स्थिति का वर्णन कीजिए। फिर तिर्यक योनि, मनुष्य योनि, देवता योनि, सरीसृप योनि और पक्षी की योनि, तथा जो 4 प्रकार के जीव हैं, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। भगवान ने जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव के रूप में जो कल्याणकारी लीलाएं की उसका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, उसके साधन, सांख्य मार्ग, नारद पंचरात्र आदि सब अलग अलग जो है वो सब उसमें बताइए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। फिर वार्ता या दंड नीतिश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक, वाणिज्य, दंड, नीति, शास्त्र श्रवण की विधि, ये सब शास्त्र, श्राद्ध विधि क्या है ये भी बताइए। दान, तप, इष्ट, पूर्त, ये सब जो कर्म है उनका फल क्या है। प्रवास के समय या कोई आपत्ति आ जाए उस समय मनुष्य का धर्म क्या है। देखिए, परिवार में जब रहते हो, घर में हो, रूटीन लाइफ चल रही है तो आपका धर्म, आपकी ड्यूटीज, आपके कर्तव्य आप निभा रहे हो। लेकिन आप प्रवास में हो या कोई बड़ी मुसीबत आ जाए उस समय धर्म क्या होता है, जीव का तत्व क्या है, परमेश्वर का स्वरूप क्या है, गुरु शिष्य के बीच में पारस्परिक प्रयोजन क्या होता है। तो ये कैसे सब ज्ञान प्राप्त करें ये मुझे बताइए। विदुर जी ने जब ऐसे प्रश्न पूछे, सुखदेव जी कहते हैं, स इत्थमापृष्ट पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रवृद्ध हर्षो भगवत कथायाम संचोदितस्तम प्रहसन्निवाह। विदुर जी ने जब ऐसे प्रश्न पूछे तो मैत्रेय जी प्रसन्न हो गए और सस्मित वदन से विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। अब विदुर जी के इन प्रश्नों के क्या उत्तर हैं वो हम अगले सत्र में देखेंगे। आज इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।